बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है दिल के शरियानों का मुकम्मल या थोड़ा बहुत हिस्सा उसका बंद होना, जिसको कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़। इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ जो है वो जब आपकी दिल की एक, दो या तीन शरियानें मुकम्मल तौर पे या थोड़ा सा हिस्सा उसका बंद हो जाए, जिसकी वजह से जो दिल के अंदर जो दिल के मसल्स हैं उसको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। इसको कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़। दिल जो होता है वो पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है, जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होती हैं, लेकिन दिल के मसल्स जो है उसको ख़ुद भी ऑक्सीजन चाहिए होता है काम करने के लिए। तो जब उस सप्लाई में रुकावट आती है खून की, तो ज़ाहिरी बात है कि वो पूरा ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता, जिसकी वजह से दिल की ये बीमारी डेवलप होती है, जिसको इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ कहते हैं। इसकी अलामात क्या होती हैं? आम तौर पे इसमें आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, छाती पे दबाव सा महसूस होता है, गर्दन में या फिर जाके जो है आपको यहाँ पेन महसूस होता है, शोल्डर में, बाजू में पेन होता है, बहुत तेज़ हार्ट बीट होती है, टैकीकार्डियाज़ होती हैं, सांस फूलता है, बहुत ही ज़्यादा सांस फूलता है, वॉमिटिंग भी होती है, नौजिया भी होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा थकावट होती है। अब आते हैं इसकी वजूहात कि ये क्यों होती है। सबसे पहली वजह इसकी है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में मेरा जो HDL LDL वाला वीडियो है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया हुआ है कि ये बेसिकली क्या चीज़ होती है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो आर्टरीज़ के अंदर आपका प्लक बिल्डअप हो जाता है उसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। उसके बाद आता है ब्लड क्लॉट। कोई भी खून का क्लॉट बन जाता है जिसकी वजह से ये होता है, वो भी सेकेंडरी टू एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। जिस तरीके से कोई प्लग होता है वो एकदम से वो प्लग जो होता है वो रप्चर होकर आर्टरी को मुकम्मल बंद कर देता है। और उसके अलावा कोरोनरी आर्टरीज़ जो होती है उसकी स्पैज़म, उसका सख्त होना जो है वो भी एक वजह होती है। कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको ट्रिगर करती है? उसमें आपकी एग्जर्शन, जब भी आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा थकावट होती है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रेस, ज़हनी तनाव, उसमें भी ये ट्रिगर करता है और ज़्यादा होता है। ठंडा टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर, जिस तरह की मरी आगे पीछे जगहों में होता है, स्नोवी एरियाज़ में जो होता है, वहाँ पे टेम्परेचर 1 2 3 4 5 तक जो होता है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा खाना खाना, हैवी मील, वो भी ट्रिगर करता है। उसके अलावा सेक्सुअली जो इंटरकोर्स है वो भी इसको करता है। रिस्क फैक्टर जो है उसमें आता है जो चीज़ें जो है जिनकी वजह से ये ज़्यादातर जो लोग ये करते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं। उसमें एक है टोबैको। जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं उसमें ये ज़्यादा इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ होता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ होता है। कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई होता है उनमें ये हार्ट डिज़ीज़ होती है। और कोलेस्ट्रॉल की ही एक और किस्म है ट्राइग्लिसराइड, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, उसकी वजह से भी होता है। मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। और जो लोग चलते फिरते नहीं हैं और बैठे रहते हैं तो उनमें ये ज़्यादा होता है। अब आते हैं इनके नुकसानात, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस इसकी ये होती है कि आपको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि जब आप इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ के पेशेंट्स होते हैं तो आप हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा आपको चांसेस होते हैं। और इलाज जो है वो इसका होता है, बेसिकली एंजियोप्लास्टी होती है। अगर आपका कोई वेन जो है, आर्टरी जो है वो एक मुकम्मल बंद नहीं है, किसी हद तक बंद है, तो उसमें एक स्टंटिंग होती है, उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं।
वो इसका एक प्रोसीजर है। और अगर उससे इस हद तक ज़्यादा है कि उसमें स्टंट नहीं डल सकता या बहुत थोड़ी सी जगह अब खुली रह गई, बाकी तकरीबन बंद है, या 100% बंद है, तो उसमें कैबेज होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग होती है, जो कि जिसको आम ज़ुबान में बाईपास ऑपरेशन या ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। उसमें ये किया जाता है कि उस पर्टिकुलर हिस्से को रिमूव करके उसकी जगह अपने ही जिस्म से दूसरी जगह से वैन लेके उसकी रिप्लेसमेंट की जाती है, उसको ट्राई किया जाता है। इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ जो है बेसिकली इसकी प्रिवेंशन बड़ी आसानी से की जा सकती है अगर थोड़ा सा एहतियात किया जाए अपने कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल में। और उसके लिए आप थोड़ी सी अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लें, एक्सरसाइज कर लें, अपनी लाइफ को बेहतर कर लें, और एनिमल फ़ैट्स ख़ास तौर पे एनिमल फ़ैट्स में आपकी वो चिकनाई आती है जो दूध से बनती है, जिसमें मलाइया वगैरह होती है, देसी घी होता है, या फिर वो चीज़ें जो चिकनाई होती है गोश्त के साथ, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचा जाए और सब्ज़ियों का भी इस्तेमाल किया, तो इस चीज़ से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।